यही घर है। इनकी माँ शायद ऊपर सोई हुई थी और ये सोचती थी कि मेरी बच्ची नीचे पड़ रही है, लेकिन 2 बजे रात में जब नीचे उतर कर आई तो लड़की यहाँ से इनकी गायब थी। किसी का साजिश है इसमें? कैसे साजिश भी हो सकती किसी ने इसको जैसे इधर से फोन करके बुलाया गया है, लग रहा है। लड़की कहाँ है हम नहीं जानते, तो बात कराओ। फिर इसी पर काट दिए। फिर थोड़ी देर के बाद फोन किए कि तुम लड़की को डांटती नहीं हो, ये नहीं करती हो, इतने बात करके बंद कर दिए। पेरेंट्स से बताया ही नहीं जी, पेरेंट्स दबाव बनाए ही नहीं ना, तब ऐसा नौबत कैसे आ गई? जी, यही तो समस्या है सर कि हम लोगों का जब उसके चाल चलन का संदेह 2 बजे हमारे रात में सोकर जैसे ऊपर से नीचे उतर कर तो बिस्तर पर नहीं थी। तो इस समय हम लोग लार थाने के चुड़िया गांव में हैं। यहाँ पर जो प्रेमी जोड़ों का गुठनी में गंडक नदी के किनारे बिसिर घाट पर बॉडी मिली थी, उसी लड़की के घर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर उनके पेरेंट्स लोगों से बात करेंगे, इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे आखिर में ये हत्या है या आत्महत्या है। लड़की के जो बाप का नाम है मुन्ना पाल है और वो श्रीलंका में वहाँ पर काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं और ये गाँव के ही इसके घर के बगल वाले हैं। इनसे भी कुछ बातें करेंगे और कुछ आवेदन टाइप का दिए हैं थाने में ये लोग, और उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। लड़की की माँ है यहाँ पर और उसके बाबा है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा यही घर है, मेरा आनंद विजय सिंह नाम है। लड़की के बगल में घर है आपका? पीला वाला घर दिखाई दे, लाल वाला। क्या ये मामला लग रहा है? आप ही गए थे शायद बॉडी के पास घुटनी में, फिर मेरे पोस्टमार्टम जहाँ हुआ था वहाँ भी आप गए थे, क्या हुआ? आत्महत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही बात हो, लेकिन अब तक आपको क्या लग रहा है? इससे पहले हमको तो आत्महत्या ही मालूम पड़ा है। दोनों हाथ मार के मरे थे, कोई वाइटल पार्ट पर चोट नहीं था, इसलिए प्रतीत हो रहा है। बॉडी पर आप कहीं भी चोट नहीं दिखे, ऐसा कोई शक नहीं जा रहा है। लड़की के बारे में आपको क्या मालूम है? क्या नाम था लड़की का? संभवतः प्रीति पाल नाम था। प्रीति पाल क्या करती थी वो? पढ़ती थी, इंटर में पढ़ती थी। इंटर में कहाँ पढ़ती थी? यही परीक्षा दे रही थी, संभवतः लार में। चलिए, यहाँ पर कोई पेरेंट्स, उसकी माँ ही और बूढ़े बाबा हैं। हाँ, यही दोनों थे और कोई देख रेख करने वाला नहीं था लड़की का। तो वही रहता है, वो कोलकाता वहाँ श्रीलंका में मजदूरी करता है। तो मालूम था लड़की के बारे में आपको? नहीं, लड़की के विषय में हम तो उसको देखे भी नहीं थे। पहले अरे भाई लड़की दूसरी के क्या जानता है आदमी, लेकिन ये है कि भाई पड़ोस में होने के नाते आप पहले का देखे भी नहीं लड़की को। अब देखे हैं, लेकिन यह नहीं कि उनकी लड़की है। तमाम लड़कियों को उसको हम बाई फेस जैसे उस दिन देखे, लास्ट दिन देखे, तो उससे चलिए प्रयास करते हैं लड़की की माँ और बाबा से कुछ बातें करते हैं कि इसमें क्या है। वैसे तो ये प्रेम प्रसंग का मामला हर कोई बता रहा है। और लड़का यहाँ पर आता था क्या? लड़का के बारे में आपको मालूम है? नहीं, लड़का प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ मालूम नहीं, इससे पहले कोई जानकारी नहीं। तो बाद में बात घुटनी में जाने पर मैंने बॉडी मिलने के बाद ही आप भी जाने की ये प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये लोग मरे। फोन नंबर पर फोन आया था इसके घर, उसी में फोन वहाँ से आया था कि तुम्हारी लड़की कहाँ है। तो इसको मालूम हुआ कि इसका मतलब कि वो जहाँ से फोन आया था छोड़ के बिहारी, तो ये सब भाई पढ़े लिखे लोग नहीं है तो परेशान हो गए ना। उसी फोन के माध्यम से मैं ये किया कि नहीं, बिहारी से किसी सीएम नाम के किसी लड़के ने फोन किया था। तब तक घुटनी हम लोग गए, अब घुटनी जाने के बाद क्लियर हो गया वो जो मृतक था वो भी वही। बॉडी मिलने के बाद आपके घर फोन आया था? मरने के बाद हम तो क्या जानते हैं कि मरा। चलिए, आपकी लड़की थी वो? हाँ। क्या उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? कुछ मालूम नहीं थी, हम सब छत पे सोए थे। हाँ। किस दिन घर से गायब हुई थी आपकी लड़की? शनिवार के 26 तारीख। 26 तारीख छत पे हम सोए थे। 26 तारीख को घर से गई थी और बॉडी उसका 29 तारीख को मिला था, मतलब 27, 28 तीसरे दिन मिला। तो जब गायब हुई थी, घर से गई थी, रात में गई थी? अब पता ना, हमें नहीं देखे कि वो रात में गई थी, कब गई थी। जैसे 2 बजे हमारे रात में सोकर जैसे ऊपर से नीचे उतर कर तो बिस्तर पर नहीं थी, तो हम सोचे शाम को थी आपके पास? हाँ, शाम को थी। हम सोचे यार लाइटिंग है, तब पेपर चल रहा था, लाइटिंग में जैसे होगी, तो ढूंढते ढूंढते वो नहीं आई। बस इतने जानते हैं उसके बाद। क्या पहले से कुछ मालूम था इन लोगों का जो ये मामला सुनने में आ रहा है? फोन वगैरह नहीं आता था? मोबाइल दी थी ना? मोबाइल हम नहीं दी थी, हमारे पास मोबाइल था। पढ़ने रोज जाती थी? पढ़ने रोज जाती थी, वहाँ पढ़ती थी मठिया पर। क्या उम्र था? 17 साल कुछ महीना है उसका। 17 साल कुछ महीना। 17 साल। 2 अप्रैल 2004 है जन्मतिथि थी उसकी। क्या नाम है? प्रीति नाम? प्रीति पाल। कहाँ पढ़ती थी? लार में? लार मठिया स्कूल पे। लार मठिया स्कूल में। अरे मामला वगैरह जो सुनने में आ रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं? A to Z कुछ भी मालूम नहीं। हम तो बस ऐसे, तो हमारे भैंस है वही खिलाती पिलाती है, रोज पढ़ने जाती थी, बस यही जानते थे घर से पढ़ने जा रही है, उसके बाद हम नहीं जानते कुछ। ये देख सकते हैं, यही घर है। इनकी माँ शायद ऊपर सोई हुई थी और ये सोचती थी कि मेरी बच्ची नीचे पड़ रही है, लेकिन 2 बजे रात में जब नीचे उतर कर आई तो लड़की यहाँ से इनकी गायब थी, यहाँ पर नहीं थी।
और 26 तारीख को गायब हुई, 29 तारीख को बॉडी वहाँ मिस्री घाट पर मिला था। आप लोग को कुछ मालूम है इसके बारे में? गांव के लोग ज्यादा जानते हैं, खुलकर बताइए। कोई है? कुछ मालूम नहीं है। बाबू, यहाँ पर जितने स्थानीय लोग हैं, घर के लोगों को भी इस मामले में प्रेम प्रसंग का जो मामला है, जो बोला जा रहा है कि बिहारी बुजुर्ग का जो लड़का था उससे संबंध था। अब इसके बारे में यहाँ पेरेंट्स को भी मालूम नहीं है, स्थानीय लोगों को भी मालूम नहीं है। अब इस मामले में क्या है, अब उस लड़के के घर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पता चल पाएगा। और एक मिनट, ये भी सुनने में आ रहा है कि लड़का के घर वाले यहाँ पर आए थे। फोन आया था, एक फोन आया नहीं, ये नहीं। कितने दिन पहले, कब आए थे? वो जैसे 8-9 बजे करीब फोन किए थे। आए थे कि फोन किए थे? फोन किए आए थे। नहीं थे। किस दिन 8 बजे? सुबह जैसे शनिवार के, तो एक बात संडे के दिन आए थे, जैसे फोन किए थे। मतलब 26 तारीख को आपकी लड़की गायब हुई रात में, और सुबह में वो 27 तारीख को फोन किया आपके घर। क्या बोले? बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, हम नहीं जानते, तो बात कराओ। फिर इसी पर काट दिए। फिर थोड़ी देर के बाद फोन किए कि तुम लड़की को डांटती नहीं हो या नहीं करती हो, इतने बात करके बंद कर दिया। इसके बाद नहीं कुछ। क्या नाम है जो फोन किया था? उसका नाम नहीं घर कहाँ है मालूम है? घर तो वही लोग बताया कि बिहारी है। उसका फोन नंबर ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग आपके घर भी आते थे। दे दो तो फोन नंबर है। आपसे बताया, फोन नंबर नोट किया। अब चलिए, वहाँ पर लड़का तो बिहारी बुजुर्ग का है, वहीं से इनके पास फोन आया होगा। वहाँ लड़के के घर पर चलेंगे, वहाँ भी कुछ मालूम करने की कोशिश करेंगे। प्रेमी जोड़ों के मामले में चुड़िया जाने के बाद लड़की के घर, उसके बाद लड़के के घर आए हैं। अरे लड़का का घर है, यहाँ पर भी उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। ये लड़के के पापा है। चुड़िया में जो बताए हैं वो आप लोग सुन ही चुके हैं। अब यहाँ पर पता करते हैं आखिर में ये मामला क्या है, हत्या है या आत्महत्या है। तो ये आपका परिचय, नाम बताइए आप। रामाचरण साहनी। लड़का का नाम रहा? जय शिव साहनी। जय सिंह। वो हमारा भतीजा है। भतीजा है जी, वो हमारे पापा- छोट भाई पंचानंद साहनी का लड़का है। पंचानंद साहनी। जी। क्या ये मामला बात कुछ बता सके नहीं? मामला सर, हम लोगों के बहुत लड़का जो है एकदम नॉर्मल था। उसके अंदर किसी मतलब गलत रास्ते पर कोई हम लोग का संदेह नहीं था कि इस तरह का लड़का होगा। कुछ भी उससे पहले संदेह नहीं हुआ? कोई संदेह नहीं था कि पढ़ाई भी करता था? पढ़ाई भी करता था साहब। और उसको 27 तारीख को जाना था परीक्षा देने, जो पुलिस में परीक्षा हुआ था 27 तारीख को, फायर ब्रिगेड का। जी, तो उसमें हमारे लड़के का भी वो ऑनलाइन जो कागज था उसका भी था। उस उम्र कितना? 21 साल का था। 21 साल का। जी। और वो 26 तारीख को क्या हुआ था आखिर में यहाँ पर शाम में? कब आपका लड़का घर से निकला था? चुड़िया हम लोग गए थे तो लड़की की माँ बता रही थी कि 26 तारीख को 2 बजे वो छत से नीचे आई तो लड़की उसकी घर में नहीं थी, बाहर निकल चुकी थी। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ 12 बजे तक वो लड़का इस रूम में था। अब 12 बजे हम यही सोते हैं इस तख्त पे। 12 बजे के बाद हम तो सो गए थे। उसके बाद से अब 12 बजे के बाद 1 बजे या 2 बजे के बीच में गया होगा। अब सो जाने के बाद से हमको जानकारी नहीं है। सो जाने के बाद यहाँ से इसी में सोते? आप कौन है? थोड़ा ये ना, अब ये भाई साहब है, इनसे भी थोड़ा बढ़ जाइए। बड़े भाई हैं छोटे? मैं उनका बड़ा भाई। बड़ा भाई। आप क्या करते मैं आर्मी में हूँ। हैं? इस मामले में कुछ मालूम है आपको? इस मामले में मुझे अभी तक, जैसे वो जिस दिन भागा था उसी दिन मैं 10 बजे करीब में आया, और वो रात का ही कुछ वो शायद कहीं निकल गया था, पता नहीं चला। फिर वो फोन आया घर से कि ऐसे ऐसे बात है, परीक्षा था, और वो आया नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। फिर मुझे पता चला, सूचना मिला, मैं 10 बजे तक आया और चारों ढूंढे ओढ़े, उसको कुछ पता नहीं। 27 तारीख को आए घर पे सूचना मिलने? हाँ, मैं ट्रेन में था तो मुझे पता 27 तारीख को आप लोग लड़की के घर पे फोन भी किए? 27 तारीख को हमने कोई की कॉल नहीं किया था। जी नहीं। यहाँ से फोन गया है लड़की की जो माँ है उसके नंबर पे, वहाँ पर पूछा गया है थी आपकी लड़की है घर पे, ऐसा क्वेश्चन किया गया। ये तरह का मैटर तो नहीं है, वो इधर से फोन नहीं गया है कोई। अगर लड़का लड़की में तो बात भाई पहले से वो बातचीत आप लोगों को चलता, मालूम? हाँ शायद बातचीत करते थे ऐसे, उनका कोई था। शादी वगैरह का कोई ऐसा मामला? शादी आपका भाई, छोटा भाई शादी करने के लिए उस लड़की से बोलता हो? ऐसे कुछ अभी तक बोला नहीं था हमसे। मैं बोला था कि कोई बात है शादी वोदी का। सही से पता किए हैं घर में, किसी से बताया था? नहीं, किसी से कुछ नहीं, ऐसा नहीं बात था।
यह तरह का मैटर नहीं तब ऐसा नौबत क्यों आ गई? पेरेंट्स से बताया ही नहीं, जी पेरेंट्स दबाव बनाए ही नहीं, ना, हम- तब ऐसा नौबत कैसे आ जी गई? यही तो समस्या है सर कि हम लोगों का जब उसके चाल चलन पर संदेह होता, यह तरह का मैटर होता, तो हम लोग उस पर सख्ती करते या दबाव बनाते कि यह तरह, या हम लोग उस पर टार्चर करते। लेकिन यह तरह की बात हम लोगों के आप लोग को क्या लग रहा है, वो लोग दोनों मिलकर आत्महत्या किए हैं, मरे हैं, या कोई मारा है? अब सर अब संदेह है कि कोई इसको किसी का साजिश है इसमें, कैसे? साजिश भी हो सकती किसी ने इसको जैसे इधर से फोन करके बुलाया गया है लग रहा है, और फोन करके बुला के किसी की उसी लड़की के या फोन से या अपने फोन से कैसे ही बुला के उसको बुलाया गया है, और इसको रात को ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसको मार उड़ कर उसको फेंका गया है, ऐसे संदेह। तब लड़की को क्यों मारेंगे? अभी ये तो इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात हो गई, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। अब जहाँ तक हम लोग को जाकर देखे हैं, लड़की के घर गए थे, वहां पर तो कोई ऐसा नहीं है कि कर सकता है, उसके अगल बगल या उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं है। लड़की की जो बाप हैं वो श्रीलंका रहते हैं, कोई काम करते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। बूढ़े बाबा हैं, माँ है, पटीदार हैं, तो एक ही आदमी है जो उसके घर पर आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी वगैरह लाने में, पोस्टमार्टम कराने में, जो भी हो। थाने में शायद आवेदन भी दिए हैं लड़की को गुम होने का, अब भी लड़के का गुम होने का आवेदन दिए हैं, जी 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 नामजद नहीं दिए। जी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही खुलासा करेगा कि उसमें अगर कैसा इस समस्या है, आत्महत्या होगी, सुसाइड किए होंगे, तो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। वैसे हम लोग भी गए थे घटना स्थल पर, वहाँ बॉडी पर कोई चिन्ह वगैरह नहीं था कि कोई मारकर फेंक दिया हो, बॉडी पर कहीं पर भी कुछ नहीं था। वैसे पुलिस भी इसमें लगी हुई है, जांच करने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा बताएगी ही, पता चल ही जाएगा। और इससे पहले किसी पर भी आप लोग को संदेह नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ अभी संदेह तो नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, कौन और ऐसा सुनने में आ रहा है कि लड़का 26 तारीख को घर पे मतलब शाम को अपने भाई वगैरह के, छोटा भाई वगैरह के साथ में था, वहां पर शायद शायरी बोलकर निकल गया। अभी तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो था नहीं उस टाइम, और यहीं थे। मतलब 11-12 बजे रात में यहाँ से आपके सोने के बाद चला गया था। 12 बजे के बाद ही गया है, 12 बजे के बाद गया है। चलिए, आप लोग को किसी पे शक नहीं? जी शक अब हम लोग देखे नहीं है सर। प्यार का मामला था, उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को भी मालूम था? ये हमें तो साहब हम बड़ अच्छा, इससे पहले आप लोग लड़की के ये भी सुनने में आया कि लड़की के घर भी आप लोग के घर से कोई गया था? कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब बाहर के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं, बाहर के लोग तो अनर्गल आलाप करें, उससे हमसे क्या लेना देना है। कि लड़की के घर पर समझाने के लिए गए थे कि लड़की को कि ऐसा मत करो, ऐसी कोई मेरे लड़के से मिलना जुलना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं? ये अनर्गल बात नहीं नहीं, कोई नहीं गया। ऐसा कोई नहीं गया। ये कोई बाका वाली बात नहीं है। इस तरह आपके का नहीं। कितने लड़के हैं? 2 ही बच्चे हैं, एक ये बड़े हैं या उनका सब छोटे हैं। आप किस में जॉब करते हैं, क्या बताएं? मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में। चलिए, अब आप सिंगल बच गए, अब यहाँ पर लाकर दिखा दिया। और इसमें प्रेम प्रसंग का ही मामला लग रहा है। अब प्रेम प्रसंग में ही दोनों प्रेमी जोड़े आत्महत्या किए हैं या नदी में कूदे हैं। अब देखते हैं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस इसमें क्या रिपोर्ट लाती है, क्या दिखाती है। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।